तो आपने सुना कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं, रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि वो अपने संघ के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं है कि वो जो कह दें वही सनातन, वही शाश्वत सत्य है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ हमारे सब मेहमान जुड़ गए हैं। अविरल मलिक है, नेता भारतीय जनता पार्टी के, पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अनुज शिवर है, नेता कांग्रेस के, आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आलोक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ये मोहन भागवत ने जो बयान दिया था उसके बाद से तो ये हुआ कि भाई देखिए, अब तो मोहन भागवत भी ये कह रहे हैं कि सब मामला गलत हो रहा है, हर जगह मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, लेकिन अब रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि वो संघ के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के प्रमुख थोड़ी है कि वो जो कह देंगे वही शाश्वत है। आलोक जी, भद्राचार्य जी ने क्या गलत कहा? धार्मिक नेता है क्या आरएसएस मोहन भागवत जी? आरएसएस प्रमुख धार्मिक लोग अपना संघ चलाते हैं, उसको आप सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, बट आरएसएस इज नॉट ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो मोहन भागवत जी को किसने अधिकार दे दिया कि हमारे संवैधानिक अधिकार पर पश्चिर लगा दे? भाई वो कौन होते हैं हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करने वाले? वो कौन होते हैं कहने वाले कि रोज अब आपने रोज का मैटर बना दिया, आप हम न्यायालय जा रहे हैं ना? भाई हम तो ये मानते हैं कि जो हमारे सनातन का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे, वो चाहे जितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो। मैं सनातनी हूँ और मेरे संवैधानिक अधिकार के तहत हम न्यायालय जा करके जो इतिहास में हमारे साथ अत्याचार हुआ है, 3000 मंदिर तो है, 4-4.5 लाख मस्जिदें हैं, उसमें 3000 मंदिर हमारे लोग है। लेकिन अगर हम 3000 छोड़िए 3 में भी करेंगे और हमसे कहा जाएगा कि भाईचारे के आधार पर आप तो इतिहास अपना भूल जाइए, आपके साथ आलोक जी की आवाज चली गई है थोड़ी। आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए, एक बार म्यूट किए हुए हैं क्या? आलोक जी एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, शायद आपकी आवाज वहीं से गड़बड़ हुआ कुछ, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, वो फिर से आलोक जी जुड़ेंगे आपके साथ, वो ठीक करा के। अविरल मलिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जिस तरीके से अब ये त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है, एक तरफ आप लोग क्या लगभग सब लोग ये कहते हैं कि भाई बीजेपी और आरएसएस में अंतर है नहीं, आरएसएस इशारा करती है, बीजेपी वो काम करती है, लेकिन आप लोग जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते हैं उसमें तो पूरा मनमुटाव पैदा हो गया है। अब रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि भाई आरएसएस प्रमुख शाश्वत थोड़ी है कि जो वो कह देंगे वही होगा, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है? अब इसमें आप लोग फंस गए हैं क्या? जी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का फंसना ना फंसना ऐसा कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। हाँ। नंबर 1, जहां तक विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। नंबर 2, जहां तक बात है पूज्य मोहन भागवत जी की, पूज्य मोहन भागवत जी हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं। उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हम लोग सब लेते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निश्चित रूप से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संकोच नहीं है। नंबर 3, जहां तक विषय है पूज्य मोहन भागवत जी के द्वारा कहा गया, तो बिल्कुल सही है और ये कड़ा संदेश है विपक्ष के लोगों को, इंडी गठबंधन के लोगों को, सांप्रदायिक ताकतों को और उसके साथ साथ जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को चलाने का कार्य इस देश में करते हैं। कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से इसे पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर कुछ लोग पेश कर रहे हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। विपक्ष के लोग इस बयान को यूज कर रहे हैं अपनी टूलकिट के आधार पे जनता को भ्रमित करने के लिए। वो कर रहे हैं, वो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता इनके ऊपर बिल्कुल किसी प्रकार से विश्वास नहीं जता रही है। जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से ही एक ही नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की बात करने वाले लोग हैं। हम विज्ञान की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, अनुसंधान की बात करते हैं, जवान की बात करते हैं। हम कास्टिज्म में न पहले बिलीव करते थे, न आज बिलीव करते हैं, न इन फ्यूचर बिलीव करेंगे। हम जातिवादी लोग कतई नहीं है, इस बात को इन्हें क्लियर कट समझना चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय है रिलीजन की, हम एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास कतई नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडी गठबंधन हो, ये एक वर्ग का साथ और एक वर्ग का विकास करते हैं, एक रिलीजन के लिए काम करते हैं। इन्हें एक रिलीजन के लिए काम करना है, इन्हें वो फॉर्मूला मुबारक। इन्हें एमवाई फैक्टर चलाना है, वो चलाते रहे, जनता समाप्त करती रहेगी। लेकिन जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं नहीं अविरल जी, को मिल रहा है।
अविरल जी, ये रामभद्राचार्य के बयान से वाकिफ है आपकी नहीं? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, जहां तक विषय है हमारे पूज्य संतों का, निश्चित रूप से हम पूज्य संतों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है संतों का, तो संतों का सम्मान यदि कोई पार्टी करती है, यदि कोई लोग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कभी संतों का सम्मान नहीं किया। ये तो निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां चलवा देते हैं। ये तो कार सेवकों पे गोलियां बरसवाने वाले लोग हैं, कोठारी बंदों की निर्मम हत्या करवाने वाले लोग हैं। इस विषय पे इन्हें जवाब देना चाहिए। कार सेवकों के माथे में गोलियां मार मार कर सरयू जी में डुबोने का कार्य नहीं, तो एक सेकंड अविरल जी, ये सारा इतिहास भूगोल तो ठीक है, ये रामभद्राचार्य सीधा नाम लेके कह रहे हैं कि भागवत जो है आरएसएस के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं है, कि वो जो कह देंगे वही शाश्वत सत्य हो जाएगा। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है संघ प्रमुख होने का, तो निश्चित रूप से वो संघ प्रमुख हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किस प्रकार से जनता के लिए कार्य किया जाता है। कोरोना काल में जब कुछ लोग विपक्ष के इंडी गठबंधन के लोग ट्वीट खेल रहे थे घर में बैठकर, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जाति और धर्म को नहीं देख रहे थे और जनता की सेवा कर रहे थे, घर घर पहुंचकर सेवा करने का कार्य कर रहे थे। जब इंडी गठबंधन की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें जिस प्रकार से कोरोना के लिए मिसमैनेजमेंट के लिए जानी गई, दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार किस प्रकार से फैला रही थी कोविड के समय में मिसमैनेजमेंट को, वो भी सबने देखा है। उसके साथ साथ जहां तक विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, हम सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं। हम सब स्वयंसेवक हैं, मैं भी स्वयंसेवक हूं, और स्वयंसेवक सबको होना चाहिए। और विपक्ष के लोग नहीं, तो अविरल जी एक सेकेंड, ये हिंदू नेता बनना छोड़ दें जो लोग चाह रहे हैं, वो किसकी तरफ इशारा था उनका, आरएसएस प्रमुख का? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है कम्युनल होने का, भारतीय जनता पार्टी कभी कम्युनल रही ही नहीं है। हम सेक्युलर सिविल कोड की बात करते हैं, हम सेक्युलर सिविल कोड की बात करते हैं। अरे जी, मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं इमली, ठीक है, मैं थोड़ा आऊंगा आपके पास, आप एक थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, शायद मेरी आवाज भी आपको आप तक सही से जा नहीं रही है। मैं आपके पास आऊंगा अविरल जी। अनु शिवरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरएसएस प्रमुख ने जब बयान दिया, आप सबने हाथों हाथ लिया, आपने कहा कि देखिए भाई, बीजेपी से वाकिफ नहीं है आरएसएस। और मोहन भागवत अब कह रहे हैं कि ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। और आज तो रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि वो कौन है, वो तो आरएसएस के प्रमुख हैं, सबके प्रमुख थोड़ी हैं। तो मतलब आपको लगता है कि रामभद्राचार्य सही कह रहे हैं या आरएसएस प्रमुख सही कह रहे हैं? देखिए शिवम जी, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है, दोगलेपने का। जब इनको अपना स्वार्थ नजर आता है तो ये तमाम ऐसी दुआएं देते हैं। मगर आप ये देखिए, इन 5 सालों में लेटेस्ट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार मुस्लिम समाज को जोड़ने का एक तरफ प्रयास कर रही है और एक तरफ दुष्टीकरण कर रही है, और ये सर्व समाज की बात कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है। लगातार इस मोहन भागवत का बयान या रामभद्राचार्य जी का बयान, रामभद्राचार्य जी एक आदर्श है, मगर रामभद्राचार्य जी भी लगातार, आपने देखा होगा, राम कथाओं में इस तरीके का बयान देते हैं, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर जाते हैं। तो ये कैसा इनका एक नूरा किस्ती एक देश को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी फंस रही है। नहीं अनुज जी, ये रामभद्राचार्य एक तरफा प्रचार करते हैं बीजेपी का, लेकिन समर्थन तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी किया है, जिसे आप लोग भी बहुत फॉलो करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, जो मोहन भागवत जी ने आज बयान दिया है, ये पहले एक समझने का विषय है कि उन्होंने कहा कि हमें मंदिर मस्जिद की बात नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी के आधार पर पूरे देश में एक भ्रम फैला रही है और दंगे भी कराई है, चाहे बहराइच का हो चाहे वो कहीं का भी, तो वो छिपा नहीं है। तो वो क्या है, और एक तरफ रामभद्राचार्य जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो ये कैसा दोहरा चरित्र है। नहीं, तो वही बयान तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी, सरस्वती जी भी वही कह रहे हैं जो रामभद्राचार्य कह रहे हैं। देखिए, वो तो संतों का एक अपना समूह है। जब एक बड़ा संत, राष्ट्रीय संत जो बयान देते हैं, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ज्यादातर संत उन्हीं के पक्ष में बयान देंगे, उनके विपरीत नहीं जाएंगे। ठीक है अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पूजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पूजा जी, जब आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया तो अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि भाई बीजेपी एक्सपोज हो गई, वगैरह वगैरह तमाम तरह की चीजें हुई। और फिर दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि भाई देखिए, बीजेपी आरएसएस एक ही हैं। और अभी अनुज जी ने जो कहा कि भाई इनका दोहरा चरित्र है, एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो, बीजेपी कर रही है, ये बरगला रहे हैं सबको।
पूजा मिश्रा जी, आज जो रामभद्राचार्य जी ने कहा वो सही है कि गलत है? देखिए, रामभद्राचार्य जी ने जो कहा वो गलत नहीं है शिवम जी, क्योंकि ये बात सही है कि मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख है, पूरे हिंदू समाज के प्रमुख नहीं है। मेरे तो प्रमुख नहीं है। मैं तो अगर वो कुछ बोलेंगे मैं नहीं मानूंगी। मैं हूँ हिंदू, मैं हूँ सनातनी, तो पूरे हिंदू समाज के नहीं है। ये एक फैक्ट की बात है। ये जो है, जैसा भी हो रहा था ना कि आरएसएस जो है, मैं एक बात से और एग्री कर सकूँ ना, बहुत फैक्ट की बातें कही। एक फैक्ट की बात ये कही कि पूरे हिंदू समाज के जो है नई नेता है, और दूसरी बात उन्होंने फैक्ट की ये बात कही कि ये राजनीतिक है। इनको जब जैसा फायदा लगता है कि उस तरफ बोल देते हैं। अभी जब सरकार चली जाएगी तो फिर ये जो है पताका उठा लेंगे। ये सही बोला, क्योंकि जो है जो आरएसएस है ना, वो श्यूडो नॉन पॉलिटिकल जो है यानी कि पूजा जी, आप ये मानती हैं कि ये जो कोर्ट के जरिए ये मंदिर का मामला चल रहा है, जगह जगह पर मामला जा रहा है, वो चलना चाहिए, वो गलत नहीं है? नहीं, मैंने कब कहा ये गलत, ये चलना चाहिए, ये गलत नहीं है। भाई आप ही तो कह रही है ना कि रामभद्राचार्य जी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब सही कह रहे हैं। नहीं, रामभद्राचार्य जी क्योंकि वो हिंदू के गुरु हैं, हिंदू के महागुरु हैं, तो वो अपने हिंदुत्व की ही बात करेंगे। मैं कहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दे। इस्तीफा देने के बाद में जिस तरीके से वो भाषण देते हैं वो भाषण दे सकते हैं। आप अगर जो है व्यास की गद्दी पे बैठोगे तो आप जो है बाइबल की बात तो नहीं करोगे ना। आप तो अपने ही ग्रंथों की बात करोगे ना। आप तो श्रीमद् भगवत गीता की ही बात करोगे ना, उसकी बात करोगे ना। आप जो है बाइबल की बात नहीं करने जा रहे, आप कुरान की बात नहीं करने जा रहे। हम बात कर रहे हैं उनकी, जैसे कि जो संगठन है, आरएसएस के प्रमुख ने भी सही कहा कि अगर आप जो है, हालांकि सही क्या क्या ये तो कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि भाजपा तो जिस तरीके से जो है उन्होंने, हालांकि भाजपा के प्रवक्ता, उनके साथ में एक बड़ी विडंबना है भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ में, उनको आम पूछिए वो महुआ कहते हैं, या शायद उनको महुआ सुनाई देता होगा। तो जो ये खुदाइयां चल रही है ना, जो ये चल रहा है, इससे पता चल रहा है सौहार्द खराब हो रहा है। तो आरएसएस क्या है कि आरएसएस तो पृथ्वी पार्टी है ना, पृथ्वी है उसका, जो है आरएसएस ने जन्म दिया हुआ है भाजपा को। तो वो जो होता है ना कि पूत से हारते, तो पूत को जो है सुधारने के लिए पूत की गलती है। अब पिता तो आएंगे ही, तो पिताजी वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। ये कहना कि जो है आरएसएस, मुझे लगता है कि आरएसएस को घोषित कर देना चाहिए खुद को पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ये करते तो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स ही है। अब बात कर लेते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता ने जो बहुत सारी बातें कही, पता नहीं कहाँ न जाने क्या कैसे। अभी जो है श्रद्धेय नेताजी की बात कर लेते हैं। भाई साहब आप कहाँ थे जब उनको पद्म विभूषण दिया जा रहा था? आप मार्च निकालते, प्रोटेस्ट करते, आप तय कर लीजिए। एक तरफ तो आप श्रद्धेय नेताजी को पद्म विभूषण देते थे, कोठारी बंधुओं का भी आपने बात किया, आपने उनकी बहनों को भी जाकर के सम्मान दिया। आप समझ में नहीं आता, आप चाहते कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू रहे और सर हमारा घी में चला जाए। कि किस तरीके की राजनीति की, सब कुछ आप ही को चाहिए, और ये भी रहे चिट भी मेरी पट भी मेरी। उसके बाद में आप बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। 1990 में जो आकाश सेवकों की जो है वहां पे माननीय जो श्रद्धेय नेताजी थे, श्रद्धेय नेताजी को जो उस वक्त सही लगा होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मुझे लगता है उन्होंने वो स्टेप उठाया था। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई गई 1992 में कल्याण सिंह की सरकार में, वो जो है डेमोक्रेसी का मर्डर था। जब डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ ना तो महीनों दंगे चले और 2000 लोगों से ज्यादा, ये रिकॉर्डेड है, लोगों की मृत्यु हुई। और वहीं पे जो 1990 में होना था उसको श्रद्धेय नेताजी ने कंट्रोल किया, वहां पे 3 लोगों की मृत्यु हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर उसको कंट्रोल ना किया होता तो 1992 में दिखा ना, वो 6 दिसंबर को महीनों जलता रहा ना, देश जला, तो उसको कंट्रोल किया हुआ था। अब मैं फिर से आ जाती हूँ जो अभी वर्तमान चल रहा है। वर्तमान में क्या चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी संभल में जो मंदिर मिला हुआ है, संभल में जो मंदिर मिला हुआ है वो जो है बिलारी के राजा का है। और बिलारी के राजा की जो भी वंशज हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि ये जमीन जो है बेच दी गई हुई थी बदायूं के किसी जो है बिल्डर को, जिसने इसको प्लॉटिंग कर करके वहां पे बेचा। अब उसने उसको ढक करके प्लॉटिंग करके बेचा, कैसे बेचा उसको जो है वहां पे मुस्लिम लोगों ने खरीदा, उनकी आबादी आ गई। उसके बावजूद भी वो ऐसा तो कर नहीं रहे कि भाई आप मंदिर में आइए और पूजा मत करिए, इस तरीके की कोई बात भी नहीं चल रही। वहां पे जो फूलों की वर्षा भी की गई। परेशानी तो ये आ जाती है ना शिवम जी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पे जो मंदिर मिला उसके कारण जाने बगैर वो बैठ खड़े होते हैं मंचों पे और ये कहते हैं कि 1978 में विपक्ष ने 184 जो है वहां पे लोगों की मृत्यु हुई, उस दंगे पर कुछ नहीं बोला, विपक्ष उसका नहीं। ठीक है पूजा जी, मैं गलत हो जाता है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
ठीक है, आलोक जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, मैं ठीक करा के फिर उनके पास जाऊंगा। अविरल जी, अभी आप तमाम तरह की चीजें गिनवा रहे थे और आप कह रहे थे कि हमारे लिए वो भी मार्गदर्शक हैं, हमारे लिए आरएसएस जो है वो मार्गदर्शक हैं, हमें जो बताते हैं हम वही करते हैं। और इसके बाद फिर आपने रामभद्राचार्य जी को भी कहा। सवाल ये है कि विपक्ष ये मानता है कि आप सबकी ये 60 गांठ है। एक लोग कहते हैं कि मतलब चोर से कहते हैं चोरी करो, और साहु से बोलते हैं जागते रहना, चोर तुम्हारे यहां आएगा चोरी करने। मतलब अनुज जी और पूजा जी भी यही बात कह रही हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि रामभद्राचार्य जी सीधा सीधा नाम लेके कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख सबके संघ के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। तो वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान ना दे सीधा सीधा, क्योंकि जब आप आज सत्ता में हैं इसलिए आज आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। आप सोशल हार्मनी आप बोलेंगे कि देखियो हिंदू मुस्लिम को साथ रहना चाहिए, लेकिन जब आपके यहां से सत्ता चली जाती है फिर आपकी बयानबाजी बदल जाती है और आप फिर आने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेते हैं। अब आपको संविधान का रास्ता भी ठीक नहीं लग रहा है। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है संविधान का, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हम लोग संविधान के आधार पर ही चलते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी को पीड़ा है, समस्या है, कांग्रेस पार्टी को पीड़ा है। और पूजा मिश्रा जी नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के विषय में जिक्र कर रही थी, तो इन्हें यह भी कभी बता देना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि वो किस प्रकार से अपोज किया करते थे इमरजेंसी को, और आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, इस विषय पर भी आपको जिक्र कर लेना चाहिए। साथ साथ जहां तक विषय है शिवम जी आपके सवाल का, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में कार्य कर रही है, सब लोगों के हित में कार्य कर रही है, तो उससे इन्हें आखिर समस्या क्या है? हम लोग किसी कास्ट के आधार पर नहीं चल रहे हैं, किसी रिलीजन के आधार पर नहीं चल रहे हैं, हम लोग एक रिलीजन के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। इस विषय को इन्हें जान लेना चाहिए। इसीलिए कोई अगर हमें कॉम्युनल कहता है तो एक प्रकार से हास्यास्पद है, और जनता निश्चित रूप से वोट के माध्यम से उन लोगों को जवाब देती रही है। कई राज्यों से इन लोगों को समाप्त किया है, उसके बाद भी अनुज जी की पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं, तो एक इनका अलग विषय हो सकता है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई, लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड से समाप्त हो गई, हिमाचल से समाप्त हो गई, दिल्ली से समाप्त हो गए, पश्चिम बंगाल से समाप्त हो गए, छत्तीसगढ़ गुजरात से समाप्त हो गए। अब और नहीं अविरल जी, आप कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को समाप्त करिए, वो आपको समाप्त करे, आज वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि मोहन भागवत के बयान से आप लोग सहमत है या रामभद्राचार्य के, ये सवाल है। मतलब मामला अगर रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि संविधान के जरिए हम अपने विरासत को हमें वापस लेना चाहिए, वो सही कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं? या भागवत जो कह रहे हैं कि भाई अब कुछ लोगों को हिंदुओं का नेता नहीं बनना चाहिए, हर जगह मंदिर मस्जिद नहीं करना चाहिए, मामला राम मंदिर तक था, खत्म हो गया, अब आप जो है ज्ञानवापी छोड़ दीजिए, आप मथुरा का मामला छोड़ दीजिए, आप संभल का छोड़ दीजिए, आप सब छोड़ दीजिए। आप लोग मतलब सीधा सीधा सत्ता में तो आप ही है ना, वो समाजवादी पार्टी को क्यों बोलेंगे? जी नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं इस विषय को। जहां तक आपका प्रश्न है वो बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने पहले ही इस विषय को बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया, बड़े क्लियर तरीके से बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी कॉम्युनल नहीं है। नंबर एक, हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम नहीं करते हैं। नंबर दो, नंबर तीन, जहां तक विषय है पूज्य मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट का, बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास करती है। नंबर चार, जहां तक विषय है आपका प्रश्न का, तो पूज्य मोहन भागवत जी को मार्गदर्शक मानते हैं, उनके मार्गदर्शन के आधार पर निश्चित रूप से चलते हैं। हम खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संसेवक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, इंडी गठबंधन का, तो एक बार इन्हें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। अरे अविरल मलिक जी, आरोप लगा, अरे कहाँ ले जा रहे हैं अविरल जी? अविरल मलिक जी, आज जो मुद्दे की चल रही है वो आज झूठ आजकल बयान लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरह उलझा रहे पूरे देश को। आप बात कर रहे हो आपकी सरकार से चुनिंदा उद्योगपतियों पर सरकार चल रही है, आप कर रहे किसानों की बात, किसानों का बिजली प्राइवेटाइजेशन कर रहे, लगातार किसान अपने मरवा दिए। आप क्या झूठ बोलते हैं? आप डिबेट करना बंद कर दीजिए। आप नेशनल चैनल पे बात कर रहे हैं, आप लगातार झूठ बोलते हैं। आप भारतीय जनता यूनिवर्सिटी के झूठ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है आप लोगों को। अरे भैया आपको मिला हुआ है सर्टिफिकेट अडानी? अरे हमारे आपको कांग्रेस की चिंता पहले हो जाती है कि कांग्रेस खत्म हो गई तेलंगाना में। अरे कांग्रेस की चिंता मत करिए आप लोग भाई, देश की चिंता करिए। आज देश गर्द में जा रहा है, देश की चिंता कर रहे हैं, गरीब की चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, दलितों के हित में खड़े होने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसीलिए आपको। अरे आप बात कर रहे कोरोना की, कोरोना पे इनके नेता घर से नहीं निकले, इनके आरएसएस के लोग। अरे भैया जाके देखो, एक बार सोशल मीडिया खोल लो, सोशल मीडिया खोल लो, देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट खोल लो, मिल जाएगा सब आपको।
फेसबुक खोल लो, उस दौर का देख लो, प्लेटफॉर्म मिल उस दौर का देख लो, सब मिल जाएगा। रामभद्राचार्य पे, मोहन भागवत के बयान पे कैसी बात करते हैं आप? कांग्रेस कैसी क्या बात आपको करते हैं? चिंता हो जाती है कि कांग्रेस का पेट पे आप भैया, हमारा परिवार है। कांग्रेस को क्या है? हमारा परिवार है, हमारे परिवार में कोई समस्या नहीं है। हमारे अरे तो परिवार बस की आप चिंता अपने छोड़ो, परिवार की चिंता अपने करिए ना, परिवार की रामभद्राचार्य चिंता के करो, बयान पे बयान ये गांधी दीजिए। परिवार की चिंता करो, कांग्रेस पार्टी की चिंता करो, 10 जनपद वालों की चिंता करो, उनके हित में बोलिए। देखिए कहा शिवम जी क्या बैठालते आप? अविरल जी देखिए, यहाँ मुद्दा मैंने 10 आपका जनपद का अपमान नहीं नहीं है, किया, यह बात मेरा चुनाव बैठा जीत है, का हार का नहीं है। कुछ मालूम सवाल नहीं ये है है, कि आपके यहाँ जो द्वंद्व फैला हुआ है, सवाल उसका है। आप एक तरफ कहते हैं भाई रामभद्राचार्य जी भी मेरे हैं, आप कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख भी मेरे हैं, सब आपके हैं। मैं सीधा सा सवाल पूछता हूं, क्या बीजेपी माँ और बीबी की लड़ाई में फंस चुकी है? सीधी सी बात है, किसी एक को चुनना है, या तो रामभद्राचार्य जी गलत है या मोहन भागवत। ये दो तरफा तो नहीं चल सकता ना भाई। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, संघ परिवार। फिर वही अरे भैया अनुज जी, तो आप बोल लो, आप फिर बोल लो। वही झूठ। अरे भैया, ज्वाइन कर लो, मोहन भागवत का आ बयान जाओ, सही है। कल मैं ज्वाइन करवा दूंगा, आज का मुख्यालय आ जाओ, मैं ज्वाइन करवा दूंगा आपको। ये ना भाई, आपको ज्यादा शौक है तो आओ, बीजेपी में आना है तो आपको अच्छा लग रहा है बीजेपी में आना, आइए, आपका स्वागत है। छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस को, बढ़िया बात है, मुझे लग रहा है आप जल्दी छोड़ेंगे ऐसे प्रवक्ता को मत बैठाया करिए, आपसे अरे निवेदन है। भैया, आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कान लगाने वाले लोग आप हो, हिटलर शाही चलाने वाले लोग आप हो, कम से कम हमें ज्ञान मत दो। अरे अविरल जी, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप बयान कुछ दे रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कुछ, आप दाएं बाएं भाग रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि या तो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं ना कि सब परिवार है, परिवार में रामभद्राचार्य जी तो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि भाई जब आप लोग आज सत्ता में हैं, आप लोग बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, हमें तो चाहिए साम दाम दंडभेद कुछ भी करिए, हमें हम अपन विरासत चाहिए। रामभद्राचार्य जी के बयान से सहमत है या नहीं, हाँ या ना अविरल जी? जी नहीं, देखिए मैं एक लाइन में केवल बताना चाह रहा था और मैं बता देता हूँ। जहां तक विषय है संभल में जिस प्रकार से मंदिर मिलता है, वो ना मैंने रखा है, ना आपने रखा है, ना योगी जी ने रखा है, ना भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बना दिया तो रात नहीं। देखिए वो मंदिर है, वो सबको दिखता है, सबको मिला है, तो सबने देखा है, पूजा जी ने भी देखा है। अब उसमें पूजा जी के क्या विचार हैं, वो अपने विचार हो सकते हैं, इन्हें अपने विचार रख देने चाहिए। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और सनातनियों का अपमान अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से जनता उसे मुंहतोड़ जवाब देती है। और भारतीय जनता पार्टी में ना कोई मनभेद है, ना कोई मतभेद है, ना कभी हुआ है। इस बात को भी इन्हें क्लियर कट जान लेना चाहिए। और संतों का हम सम्मान करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, और संतों का अपमान करने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। ठीक है अविरल जी, मैं आपके पास आऊंगा, या तो मतलब अविरल जी देखिए, अब या तो आपको टॉपिक नहीं बताया गया आज का क्या है क्या नहीं है, या तो आपको पूरा मामला नहीं पता है, अब आप जो है आए बाएं साएं भाग रहे हैं। पूजा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पूजा जी जिस तरीके से रामभद्राचार्य जी ने कहा, एक मिनट आ रहा हूं अविरल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामभद्राचार्य जी ने जो कहा कि भाई हमारी जो प्राचीन विरासत है उससे हमें लेना होगा, चाहे वो जैसे भी हो, कोर्ट के जरिए अभी मामला चल रहा है, वो चलना चाहिए। जिसको जो ये कह रहे हैं भाई कि हर जगह हार्मनी खराब किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, भाई मामला संविधान और मामला कोर्ट से चल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि सड़क पर उतरकर मामले को निपटारा किया जा रहा है। तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है, कहां हो रहा है मामला? तो सब संविधान से चल रहा है ना। शिवम जी, मैं पहले एक बात आपको बता दूं, आप जो है भाजपा के प्रवक्ता जो भी इस वक्त बैठे हुए हैं, आपने मुहावरा सुना होगा ना कि पत्थर पे सिर मारना, मारते रहिएगा, आपको जवाब नहीं मिलेगा सही तरीके से। फिर मैं बिल्कुल काम हूँ क्योंकि मुझे पता है इनका रवैया, आप घंटे भर 2 घंटे लगा लेंगे ना, आपको सही तरीके से किसी हालत में जवाब नहीं मिलने वाला। सर होता नहीं पत्थर पे सर मारने जैसा, इसीलिए मैं कोई सवाल का जवाब नहीं देती हूँ उनके। फिर मैं आ जाती हूँ, अभी आपने जो बोला ना संभल पे, हाँ वाकई संभल पे जो सर्वे करने के लिए गए हुए थे, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया हुआ था, सही कह रहे हैं, वो संविधान के तरीके से था। लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस नहीं होता है वहां पे, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस ना होने के कारण से जो है, जिसको प्रशासनिक फेलियर कह रही है सरकार, प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है, उससे वहां पे सौहार्द खराब हुआ, वहां पे 5 लोगों की मृत्यु हुई, ये सरकार का फेलियर है। और सरकार का फेलियर नहीं, मैं तो यूं कहूंगी कि सरकार की इच्छा है, क्योंकि लगातार अगर प्रशासनिक फेलियर होती है,
हर जगह पर। तो इसका मतलब है कि सरकार चाहती है इस तरीके की चीजें हों। बहराइच में प्रशासनिक फेलियर हो जाता है, उसके बाद में फिर यहाँ पर भी प्रशासनिक फेलियर होने देखा जाता है। अभी फिर आ जाते हैं संभल की बात कर रहे हैं हम, तो संभल पे जो आप कह रहे हैं कि ये कहाँ से सौहार्द खराब कर रहा है, मैं उस समय भी यही बताना चाह रही थी कि सौहार्द खराब कर कहाँ से रहा है। अभी जो है मैंने आपको बताया कि बिलारी के जो राजा थे वो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि प्राचीन इतिहास है, पर प्राचीन इतिहास जिसके जो है अधिकार क्षेत्र में था उसने बेच दिया, वो किसी और के अधिकार क्षेत्र में चला गया, और जिसके अधिकार क्षेत्र में गया शिवम जी उसने उसकी प्लॉटिंग करके बेच दिया और वो किसी और के अधिकार क्षेत्र में चला गया। चलो ठीक है, मैं उससे भी एग्री करती हूँ, वहां पे खुदाई पे मंदिर निकला। मैं कोई क्रोनोलॉजी में नहीं जाती हूँ कि 12 तारीख को पूजा जी, आज जो ये बयान है ना, इसे सिर्फ संभल तक इसको जोड़कर मत रखिए। चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, या अजमेर शरीफ दरगाह का मामला हो, ताजमहल का मामला हो, जितना भी मामला हो, जब भी ये मामले सामने आए हैं विपक्ष लगातार यही कहता है कि देखिए ये बीजेपी करवा रही है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है। चूंकि रामभद्राचार्य कह रहे हैं जब हम अपनी चीजें वापस लेने की बात करते हैं तो विपक्ष इस पर आक्रोशित तो हो ही रहा है। आरएसएस प्रमुख भी आकर ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हिंदू मुस्लिम ना करिए, ना बिल्कुल नहीं। अब उसको लेकर वो कह रहे हैं भाई वो है कौन, जो वो कह देंगे वही सत्य हो जाएगा। तो मतलब आप ये मानती है कि मामला कहीं का भी हो, अगर संविधान से हो रहा है तो फिर ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और आपको ये क्यों लगता है कि सब बीजेपी करवा रही है? क्योंकि सत्ता में तो बीजेपी है। क्यों? मुजफ्फरनगर के दंगे के अपराधी जो है भाजपा के विधायक होते हैं, लेकिन जो इल्जाम किस पे आता है? हम पे आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सरकार होती है तो अभी जो सत्ता में है वही वो जिम्मेदार होगी ना। प्रशासन उनके हाथ में आ रही, चीजें उनके हाथ में आ रही है, तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? उत्तर प्रदेश में उनकी दूसरी बार सरकार चल रही है, पूरे देश में तीसरी बार सरकार चल रही है, तो उनको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मैं धर्म गुरुओं पे इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि उनको उनका कार्यभार ही यही है कि वो धर्म की बात करे। उनका कार्यभार ही यही है कि वो धर्म को प्रचारित करे। हालांकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है ये तो सरकार को देखने की बात है। मैंने बोला ना कि आपने कहा सब चीजों से जोड़ लिया जाए, मैं सब चीजों से ही जोड़ लेती हूँ। अभी जो है हमारे जो है सांसद हैं धर्मेंद्र भैया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि चला जाए जो है कैलाश पर्वत छुड़ाया जाए, मानसरोवर छुड़ाया जाए, है ना, अपनी चीज है ना, हमारी धार्मिक चीजें तो है, उसको छुड़ाया जाए। उसके बाद में फिर देखा जाए, पहले तो ये तो अपने घर की बात है ना, कि अगर यही जरूरी है तो ये तो अपने घर की बात है, हम घर पे चीजें देख लेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले जो है विदेश में जो हमारी चीजें हैं हम उसको छुड़ा करके ले आते हैं। देखिए शिवम जी, कहने का आशय ये है कि जो अभी भाजपा कर रही है, अपने कहने कैसे सवाल क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है सरकार पर, क्योंकि भाजपा की क्या, मैं कहूँ हमारे भी मुख्यमंत्री है, विडंबना है, वैसे भी है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हमारे भी हुए। जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि संभल में 1978 में 184 लोगों को मारा गया, वहां पे दंगा हुआ। ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। उसके बाद में वो कहते हैं विपक्ष ने किया, और विपक्ष ने जो है इस पर संज्ञान नहीं लिया। ये गलत हो जाता है, ये दिखाता है कि आप सौहार्द करना चाह रहे खराब, क्योंकि उस समय ना तो विपक्ष की सरकार थी और ना ही विपक्ष ने दंगा कराया था। 1978 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और 1978 से लेकर के 1980 तक यहाँ पे जो है जनता पार्टी की ही सरकार थी, और बनारसी दास उसमें भी 2 मुख्यमंत्री रहे इस कार्यकाल में। बनारसी दास जो है दूसरे मुख्यमंत्री थे, तो ये मुख्यमंत्री थे ही। मैंने कई सुना जो है कहते कि वो राम नरेश जी कांग्रेस नेता है। अरे भाई, उन्होंने 1988 में कांग्रेस ज्वाइन किया था, वो जब यहाँ पे सरकार उन्हीं की थी। यहाँ पे सौहार्द खराब होता है। आप जब ये नहीं बताते हो कि वहां पे जो जनता है, जो समुदाय के लोग हैं, जिसको आप मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो पीछे हट जा रहे हैं। भाई उन्होंने जमीन खरीदी, अपना छज्जा डालते, कब्जे में कहाँ थी? अभी जो बनारस में मिला वो तो मुस्लिम की जमीन पे मिला हुआ है, किसी ने बेच दी होगी, फिर भी पीछे हट जाता है कि ठीक है मंदिर आप आइए पूजा करिए। ये नहीं बताते हैं, तब ये विडंबना हो जाती है। अगर शिवम जी देश की तरक्की और उत्तर प्रदेश की तरक्की अगर इस बात से होती हो कि जितनी पौराणिक चीज है सब ढूंढ करके, आपको पता है कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, और अगर खुदाई करेंगे तो अगर किसी अभी आपके घर के नीचे खुदाई करने लग जाएंगे तो आपको मिलने लग जाएंगे मंदिर, कैसे नहीं मिलेंगे? पहले का कल्चर ऐसा था, जैसे कि हम छोटे से मंदिर रखते हैं, पहले का कल्चर ऐसा था कि घरों में एक कोने में अच्छी खासी बड़ी मंदिर बनाई जाती थी, कि जहां पे जो है आपको भी पता है कि ईस्ट और नॉर्थ के जो है कॉर्नर में मंदिर होती है,
हमारे जो है धर्म में माना जाता है कि वहां पे मंदिर स्थापित करना शुभ होता है, तो वहां पे बड़ी मंदिर हुआ करती थी और वहां पे सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही मूर्ति रहती थी, वहां पे बिल्कुल मूर्तियां रहती थी। तो आप खुदाई करने के लिए चले जाएंगे तो आपको ऐसे न जाने कितने मंदिर मिलते रहेंगे। फिर तो यही कर लीजिए, आप रिस्टोरेशन कर लीजिए अगर इससे तरक्की होता हो तो। ठीक ये है तो पूजा हाथ जी, खराब करता है, मैं आपके पास आता हूं, जरूरी नहीं है। मैं आपके पास आ रहा हूं अविरल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अविरल जी, बार बार मैं एक ही चीज पूछ रहा हूं कि या तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि भाई हर जगह मंदिर मत ढूंढो और हिंदुओं का ज्यादा नेतागिरी मत करो, राम मंदिर का मामला था, राम मंदिर का मामला निपट गया, आप शांत हो जाओ। या तो ये हो सकता है, लेकिन आप पर जो ये आरोप लगता है कि आप तुष्टिकरण कर रहे हैं, मोहन भागवत आप लोग कह रहे हैं मार्गदर्शक है, लेकिन काय का मार्गदर्शक, सीधा सीधा मामला एक के बाद एक मामला निकल कर आ रहा है, फिर चाहे वो संभल का हो, ज्ञानवापी का हो, मथुरा का हो, ताजमहल का हो, अजमेर शरीफ दरगाह का हो, कितने भी मामले हो वो चल रहा है। तो कैसे ये मान लिया जाए कि आरएसएस प्रमुख जो कह रहे हैं वो बात आप लोग फॉलो कर रहे हैं? या तो ये सब छोड़ दीजिए, राम मंदिर का मामला चल रहा था, राम मंदिर का खत्म हो गया, वो यही कह रहे हैं, या तो रामभद्राचार्य की बात मान लीजिए और आप सीधा सीधा कहिए कि नहीं देखिए संविधान के जरिए जो चल रहा है वो चलेगा। दो नाव पर पैर काहे रख रहे हैं, एक पर रखिए ना। जी नहीं, देखिए राम मंदिर का जहां तक विषय है तो इसे संतों ने सबसे पहले उठाया था। अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये मामला आगे बढ़ा था, और उसके साथ साथ पूजा जी अब मुस्कुरा रही हैं, पुनः मेरे ऊपर आरोप लगाना शायद चाह रही होंगी, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा जी को मैं बिल्कुल सीरियसली लेता ही नहीं हूँ, और ना मैं इनके सवालों का जवाब देता हूँ और ना ये मेरे सवालों का जवाब देना चाहती हैं। शायद सवालों से मेरे घबराती होंगी, डरती होंगी, एक अलग विषय है। मैं निजी टिप्पणी किसी पे करने का ना आदी रहा हूँ, ना मैं करता हूँ और ना करूंगा, इनका अलग विषय है, मेरे ऊपर टिप्पणी करें। लेकिन जहां तक विषय आदरणीय शिवम जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने हिंदुओं की नेतागिरी और जिस प्रकार से आपने कहा हिंदुओं के हित में, हम केवल एक वर्ग के हित में कभी काम न करते थे, न करते हैं। लेकिन जब मंदिर का नाम आता है तो समाजवादी पार्टी को समस्या क्यों होती है, समझना ये आवश्यक है। जहां मंदिर का नाम आएगा समाजवादी पार्टी को पेट में दर्द हो जाएगा, समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो जाएगी, कांग्रेस को पेट में दर्द होने लगेगा। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बताना चाहिए आखिर इन्हें पीड़ा क्या है। जहां मंदिर का नाम आएगा, आपका जवाब मिल गया शिवम जी? मस्जिद का नाम आएगा तो सब बढ़िया है। और जवाब की अगर आप बात कर रही हैं तो आप बात करिए जियाउर रहमान बर्ग साहब की, जियाउर रहमान बर्ग साहब का और बिजली का जो विषय है, नहीं, उस पर बाद में चले जाएंगे। एक काम करिए, जब इतना सब कुछ आप बोल ही रहे हैं तो सीधा सीधा बोल दीजिए कि आरएसएस प्रमुख का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत है, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो चल रहा है वो चलने दो। जी नहीं, देखिए मैं इसी बात को कह रहा हूं, हमने कभी रिलीजियस पॉलिटिक्स की ही नहीं है, और सेकुलरिज्म को सही मायनों में मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। संविधान की आत्मा पे प्रहार करने वाले लोग कांग्रेस के लोग हैं, और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले लोग विपक्ष के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम करवाने वाले लोग विपक्ष के लोग हैं। यही हिंदू और मुसलमान के मध्य में खाई पैदा करने का कार्य करते हैं। हम हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का कार्य करते हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा हमने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था, ये संतों ने नारा दिया था। इस बात को भी इन्हें जान लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, संघ के ऊपर ये इतने आरोप लगाया करते थे, आज ये संघ की बड़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। आज ये मोहन भागवत जी की बड़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता हूं, तो इन्हें इस बात को बताना चाहिए आखिर ये शाखा क्यों नहीं जाते हैं, और अखिलेश यादव जी शाखा कब ज्वाइन करने वाले हैं, इन्हें कम से कम बता देना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि सुबह शाखा जाए बगैर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अखिलेश यादव जी नहीं समझ पाएंगे। अगर वो समझना ही चाहते हैं, रियली वो समझना चाहते हैं, तो मैं तो अनुरोध करूंगा राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या इंडी गठबंधन का कोई भी नेता हो, ये शाखा जाएं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास का अध्ययन करें, साहित्य का अध्ययन करें। इन्हें मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी के द्वारा नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी और संघ के क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार से हम कास्टिज्म को समाप्त करने की बात करते हैं। प्रत्येक राष्ट्रवादी, प्रत्येक देशभक्त, प्रत्येक नहीं अविरल जी, देखिए अब आप सबको संघ ज्वाइन करवा लीजिए, वो बात सही है, वो आपका अपना विचार हो सकता है। लेकिन पूजा जी तो कह रही है कि भाई अनुज शिवरे जी अभी थे हमारे साथ, वो भी तो यही कह रहे थे कि भाई ये दोहरा चरित्र है इनका, आरएसएस कहती है मत करो, बीजेपी कहती है करो, मतलब आप लोग खुद ही सबको दंड में डाल दिए हैं। अब विपक्ष समर्थन करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। देखिए आदरणीय शिवम जी, मैं वही कह रहा हूं, आपने कहा कि अनुज जी कह रहे थे कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं और जिस प्रकार से करें तो दिक्कत। देखिए हमने कभी किया ही नहीं है, हमने हिंदू मुसलमान किया ही नहीं है, करने और ना करने का सवाल इसलिए पैदा ही नहीं होता है।
इसीलिए इसका कोई उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने रिलीजियस पॉलिटिक्स की नहीं है, कास्टिज्म के आधार पर हमने कभी बात की ही नहीं है। हम तो दलितों के हित में कार्य करने वाले लोग हैं, पीड़ित वर्ग के हित में कार्य करने वाले लोग हैं। अब वो पीड़ित चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, हमें उससे वास्ता ही नहीं है। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, सबके हित में हम कार्य करते हैं। हम किसी एक व्यक्ति के हित में कार्य नहीं करते हैं। हम जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले लोग हैं। इसीलिए अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो सबसे पहले अपने पार्टी को झांक कर देखें। नहीं अविरल जी, सारी पार्टियां अपने अपने में झांक लेंगी। मैं आपसे फिलहाल तो ये जानना चाह रहा हूं, बार बार यही सवाल ये है कि सबसे पहले आप किसको मनाएंगे? रामभद्राचार्य जी को, जो ये कह रहे हैं कि भाई साम दाम दंड जैसे भी हो, प्राचीन चीजें जो है वो रिकवर हो जानी चाहिए, मामला जैसे चल रहा है चलने दो, या आप मोहन भागवत के पाले में जाना चाहेंगे कि आप जो कह रहे हैं वही होगा क्योंकि हम आप ही को फॉलो करते हैं, आप ही का मार्गदर्शन हम लेते हैं? तो एक तरफ तो वही है, किसके पास पहले जाइएगा? क्योंकि लड़ाई तो हो चुकी है, वो तो जग जाहिर हो चुका है। अब आप चाहे जो लिपापोती करते रहिए, वो तो सामने आ ही गया है। जी नहीं, देखिए, ना कोई लड़ाई है, ना कोई समस्या है। और जहां तक रामभद्राचार्य जी का विषय है, तो रामभद्राचार्य जी पूज्य संत हैं और इन्हें बताना चाहिए कि ये संतों का सम्मान क्यों नहीं करते। और इन्हें इस बात को भी समझ लेना चाहिए, ना कोई मतभेद है, ना कोई मनभेद है, ना कोई समस्या है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है। और जहां तक विषय है राय का, तो सबको अपनी राय देने का, निश्चित रूप से रामभद्राचार्य जी अगर राय दे रहे हैं तो उसमें क्या समस्या हो सकती है? वो अपने विचार समाज को दे रहे हैं तो क्या समस्या हो सकती है? अब ये हिटलर शाही विचारधारा तो कांग्रेस और सपा ही प्रमोट करती है, तो इन्हें अपने पार्टी को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को और संत समाज के ऊपर कोई टिप्पणी करने का अधिकार इंडी गठबंधन के लोगों को नहीं है, क्योंकि जनता अपने आप वोट के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देती इन्हें आई है। और जहां तक विषय पूज्य मोहन भागवत जी का, कभी ने पूज्य मोहन भागवत जी के बयान बढ़िया लगते हैं, कभी ने खराब लगने लगते हैं। अभी जनसंख्या के विषय पर उन्होंने जवाब दिया था, उनका बयान आया था, वो इन्हें खराब लगने लगा था। 3 बच्चों के विषय पर इन्होंने बयान दिया था, वो इन्हें खराब लगने लगा था। अब आखिर ये किस प्रकार की बात करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। चलिए पूजा जी जवाब दीजिए भैया। वो कह रहे हैं कि वो सेकुलर है, सबके लिए काम करते हैं, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, न मनभेद है, न मतभेद है, सब कुछ ठीक है। तुष्टिकरण तो आप लोग कर रहे हैं, कभी किसी मंदिर के साथ खड़े हुए नहीं। मस्जिद की बात आ जाए तो छाती पीटने लग जाते हैं आप लोग। जवाब दीजिए पूजा जी। शिवम जी देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने पहले बोला था ना कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, इन्होंने अभी भी जवाब नहीं दिया इस बात का कि आरएसएस प्रमुख के जो है समर्थक हैं या फिर जो है ये रामभद्राचार्य के। आपके सवाल पे फिर आ जाते हो। अभी इन्होंने ये कहना कि हम संतों का जो है सम्मान नहीं करते। मैं इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद में महाकुंभ लग रहा है और संत थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं यहाँ पे जो है जमीन आवंटन को लेकर के। आपने वीडियोस भी देखे होंगे ना शिवम जी, यहाँ की मीटिंग्स की संतों के बीच में देखा गया होगा, तो वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देंगे ज्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि मैं इलाहाबाद से, तो मैं यहीं के संतों के बारे में ज्यादा जानकारी रखती हूँ, थोड़ा बहुत बनारस के बारे में। तो जो है ये अखिल भारतीय जो है अखाड़ा है यहाँ पे इलाहाबाद में, उसके जो है वो थे नरेंद्र गिरी जी, महंत जी जो है उसके अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। मतलब ये आप ही की सरकार में हुआ था और उनकी हत्या हो गई थी। उनमें जो है अपनी जांच में पता नहीं क्या किया, कहाँ तक पहुंचे, ये आपका जो है रूप है। क्योंकि जो है हम तो मानते रहते, अब हम जो है जब वो जिंदा थे, अर्धकुंभ भी था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आए थे और अभी महाकुंभ हो रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण से उनकी हत्या हो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं संतों की बात में मैंने पहले ही भी बोला कि हमें अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान आते हैं उस बयान से आपत्ति होना बंद हो जाए। नहीं अगर पूजा वो जी, जो है पूजा जी, मुख्यमंत्री ना आपकी पार्टी पर आमतौर पर आप भी कई बार सुनती होंगी तुष्टिकरण का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि लोग कहते हैं भाई जब से राम मंदिर बना कभी अखिलेश यादव गए नहीं, कभी काशी कॉरिडोर वाराणसी में गए नहीं, कभी किसी मंदिर में उनको दर्शन पूजन करते हुए नहीं देखा गया। वो इसलिए डरते हैं कि अगर वो मंदिर में चले जाएंगे तो वोट बैंक नाराज हो जाएगा और फिर मामला खिसक जाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो सटी हुई है, कहीं मामला पूरा गड़बड़ी ना हो जाए, इसीलिए कहीं पर मंदिर भी नहीं जा रहा है। ऐसा तुष्टिकरण करने का आरोप लगता है आपकी पार्टी पर? मुझे लगता है कि शिवम जी आपको जरूरी है कि जो इटावा में मंदिर बन रहा है भगवान शिव जी का, उसको आप थोड़ा सा आपके चैनल जाए कवर करें। और मुझे लगता है क्या पता कवर भी किया होगा, जब जो है शालिग्राम की जो है पूजा हो रही थी हमारे पार्टी कार्यालय पे, तो कवर भी किया होगा। और आपने शायद देखा भी होगा, अगर बिलीव नहीं हो ना तो आप कभी अपने किसी चैनल वाले को भेजिएगा, सुबह की जो मॉर्निंग में होता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंटरव्यू आप शेड्यूल करिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो जो है सुबह पूजा करते हैं, उनके घर में मंदिर बना भगवान श्री राम
जी का नहीं बिलीव हो तो आप लोग कॉल करके जो है पता कर लीजिएगा, वीडियो कॉल करके, और रैंडमली कर लीजिएगा, ये फैक्ट है। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। अभी जो इन्होंने कहा कि अभी सर आप इल्जाम लगाते जाइए, कोई परेशानी नहीं है। आप कहते हैं कि जो है अब राम मंदिर तो मैं भी नहीं गई हूँ, ऐसा नहीं है कि जब भगवान का बुलावा आएगा तो जाएगा। हमारी न जाने कब से इच्छा रही है कि हम जाए वैष्णो देवी, आज तक नहीं जा पाए। और हम लोग सब लोग हमेशा ये सोचते रह गए कि सारे परिवार इकट्ठे होंगे तब जाएंगे, सारे परिवार इकट्ठे होंगे तब जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए इकट्ठे और नहीं जा पाए। तो अभी जो है ये कहना कि राम मंदिर से जाने से या फिर जो है किसी के दर्शन, भगवान ईश्वर के दर्शन करने से उससे जो है आस्था अगर प्रूफ होती है तो होता होगा इनके यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर मन में राम है तो बस काफी है। हम ये नहीं कहते कि भगवान श्री राम जी को हम ला सकते हैं, ये सारी बातें हम नहीं कहते हैं। हमारे मन में राम है, जब ईश्वर का बुलावा आएगा तो दर्शन करने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे, सब जाएंगे। जब ईश्वर बुलाता है तभी आते हैं, वरना आधे रास्ते में भी जाकर के वापस चला आता है। कंडीशन ऐसे हो जाती है। मैं फिर आऊंगी वर्तमान की बात करने पूजा के जी, लिए। ये अनुज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, आप जो है यहाँ से चले गए अचानक से। अनुज जी, सवाल ये है कि अविरल जी ये कह रहे थे कि तुष्टिकरण आप लोग करते हैं, आप लोग रामभद्राचार्य से भी सहमत नहीं है, आरएसएस से भी सहमत नहीं है, क्योंकि दिक्कत आपको सबसे है, तुष्टिकरण करना आपकी मजबूरी है। झूठ के आधार पे जब डिबेट्स होती है तो मजा नहीं आता। झूठ के आधार पे जब डिबेट्स होंगी तो देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार वैसे 10 सालों में झूठ फैला रही है, पूरे देश को गर्द में ले जाके खड़ा कर दिया है। और रामभद्राचार्य जी बयान देते हैं या मोहन भागवत जी के, तो ये स्पष्ट ही आपस में स्पष्ट नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे देश को स्पष्ट करेंगे कि ये सही है या गलत है, ये आप बताइए। नहीं तो शिवरी जी, ये रामभद्राचार्य जी देश थोड़ी चलाते हैं या आरएसएस देश थोड़ी चलाता है, वो तो बीजेपी वाले चलाते हैं ना। न चलता तो आरएसएस के इशारे पे है ना। जब वक्त आता है तो कहा जाता है कि आरएसएस डिसीजन लेगा। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, लगातार देश में यही होता है। मगर ये सिर्फ देश में इस तरीके की व्यवस्था इन्होंने बना दी है, जब इनका फायदा होता है तब इन्हें मंदिर याद आता है, जब इनका पेट भर जाता है तब ये मंदिर की बात कहते हैं। हम नहीं करते, लगातार मंदिर के आधार पर इन्होंने पूरे देश को बांट दिया, पूरे देश में इतनी नफरत पैदा कर दी। तो आप आरएसएस प्रमुख के बयान से सहमत है या नहीं अनुज जी? ये जो कह रहे थे कि भाई हर जगह मंदिर मस्जिद छोड़ो, सब हिंदू मुस्लिम साथ में रहो और हिंदुओं का ज्यादा नेतागिरी मत करो, तो आप तो सहमत, आपको तो सहमत होना चाहिए, ताली बजाना चाहिए आपको। आपको बताया था कि देश के प्रधानमंत्री और देश के आरएसएस की जो व्यवस्था है वो एक ही उससे चल रही है। बस ये कान इधर से पकड़ ले चाहे इधर से पकड़ ले। लगातार देश में आप देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी एक तरफ अभियान चला रहे हैं कि हमें मुस्लिम समुदाय को जोड़ना है, एक तरफ ये मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, हमें तो पता नहीं, हम हिंदू मुस्लिम करते ये सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। आप पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को चलाना चाहते हैं। अबे कहाँ से हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, अलग अलग पर्टिकुलर मुस्लिम माइनॉरिटीज में आप लगातार एक अपने नेताओं को टारगेट दे रहे हैं कि इतना टारगेट देके हमें अपना जोड़ना है, और एक तरफ हिंदू को भ्रमित करके आप गुमराह कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको एक रहने दीजिए। सब नागरिक है, सब सम्मानित नागरिक हैं। आप हिंदू और मुसलमान मत करिए। और कम से कम जब भारतीय जनता पार्टी करती है, हम लोग नहीं करते हैं। कम से कम जब मंदिर की बात आए तो भैया हमारा एजेंडा नहीं है। यही भगवान से दुआ है कि कम से कम जब मंदिर की बात आए तो आप लोगों के पेट में दर्द ना हो। जब मंदिर की बात होती है सबसे पहले आपको समस्या आ जाती है। सबसे पहले विपत्तियों का पहाड़ कांग्रेस के ऊपर टूट पड़ता है जब मंदिर की बात सामने आती है। हमारे पेट में दर्द की आप चिंता मत करिए अविरल जी, आपको पेट में बहुत दर्द है इस बात का। देखिए, कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं करी। कांग्रेस राजीव गांधी जी जिंदा होते तो ये सब आपको जवाब मिलते। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए ये सब आप मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर की कांग्रेस की देन है, ठीक है। राजीव जी, इंदिरा जी देश को एक मानते थे और जातिवाद के खिलाफ थे, तो आप जातीय जनगणना की बात क्यों करते हैं? इंदिरा जी ने तो खुद लाल किले के भाषण में कहा, आप जाइए और सुनिए, अपनी पार्टी को आप फॉलो नहीं करते। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की इसलिए जरूरत है कि देश में आपने इतना व्यवस्था फैला दी है, उसके आधार पर हम लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आपने जातिवाद फैलाया, आप लगाकर आपने देखिए जाति आधार पर आप टिकट वितरण करते हैं आपकी पार्टी। आप कह रहे हैं हम जातिवादी नहीं करते।
सुनिए पहले सुनिए, आप ये बताइए क्या इंदिरा जी जातीय जनगणना के खिलाफ थी या पक्ष में अरे थी? आप पहले बताइए। वो समय आज की बात करिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के एक हालात सेकंड अनुज जी, बताइए पहले। एक सेकंड अनुज जी, एक सेकंड। अविरल जी, आप लोग कभी ये जनगणना के पक्ष में नहीं रहे क्या? जी नहीं, देखिए मैं इंदिरा जी और राजीव जी की बात कर रहे थे तो मैंने इन्हें सवाल पुटअप किया, इनके पास कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं है। हाँ। और जहां तक विषय जातीय जनगणना का, संविधान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी चलती है और कांग्रेस तो नहीं चलती, ये तो संविधान की आत्मा पे प्रहार करते हैं, वो सबने देखा है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस प्रकार से लाल किले के भाषण से कहा गया सेक्युलर सिविल कोड के संबंध में, हम तो सेक्युलर सिविल कोड के पक्षधर हैं। अब सेक्युलर सिविल कोड पे इनकी राय क्या है, इन्हें बताना चाहिए। इन्हें एक क्या पीड़ा है? सेकंड अविरल जी, एक सेकंड। आप पूरा मामला भगा देते हैं यहाँ वहां, मतलब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं आज। शायद आपको टॉपिक नहीं बताया गया हमारी तरफ से, या आप तैयारी करके नहीं आए। अनुज शिवहरी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि भाई साम दाम दंड जो भी हो वो अपनाओ, लेकिन प्राचीन विरासत को ले आओ। आरएसएस कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे और ये दिखाएं कि हम ऐसा कर सकते हैं। एक तो आपको तो स्वागत करना चाहिए, आप लोग भी तो यही कहते हैं ना जो आरएसएस प्रमुख ने कहा। बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है आपने कहा, शिवम जी, ये हम कह रहे हैं कि देश में मोहब्बत की नगरी में मोहब्बत के हिसाब से पूरा देश चलना चाहिए, मगर आप ये देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस नफरत को बढ़ा रही है, चाहे वो आगरा का मामला हो, चाहे वो एक मिनट अविरल जी की आवाज डाउन करिए, बीच में बहुत इंटरफेयर कर का रही है। मामला हो, चाहे वो बहराइच का मामला हो, तमाम आपने ये देखा होगा, ये बीज ये कौन पैदा करने वाले लोग हैं, ये वो लोग कौन है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे देश में ये जो आज इतनी नफरत फैला दी गई है, ये नफरत कौन पैदा करने वाले लोग हैं? वो लोग आज सामने है ना। आज ये देखिए, रामभद्राचार्य जी ने बयान दिया, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनके साथ हूं, मगर एक तरफ जब समय आ जाएगा तो रामभद्राचार्य जी भी अपने बयान से मुकर जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की धार में रहेंगे। उधर वही हिसाब मोहन भागवत का है। मोहन भागवत भी जब पूरे देश में बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की धार में बहने का काम करेंगे और फिर वो इस देश में नफरत की आग झोंकी जाएगी। नहीं तो अनुज जी, एक बात बताइए, चाहे संभल का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, या कोई भी मामला हो, सब अगर कोर्ट से चल रहा है, कोर्ट अनुमति दे रहा है, सर्वे करवाया जा रहा है, बाकी सारे कानून है, फिर हिंदू मुस्लिम हो कहाँ रहा है? फिर दंगा ये जो हो रहा है कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है? देखिए, जब सरकार जो बैठी होती है, जो सरकार का राजा होता है, हाँ। वो इस देश की प्रजा को ये चाहता है कि ये खुशहाल रहे, मगर देश का हमारा राजा ये नहीं चाहता है कि हमारे देश की प्रजा खुशहाल रहे। लगातार वो मंदिर और इससे ये बताइए शिवम जी, इससे पहले 10 साल पहले भी पूरा देश इन सब चीजों में उलझा हुआ था क्या? आज ही इनको 10 सालों में सनातन और तमाम चीजें याद आ रही हैं। इससे पहले इनको याद नहीं आ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इनको सनातन याद नहीं आया था। तब कहाँ चले गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ये कोर्ट के द्वारा मस्जिदों का और मंदिरों का इस तरीके से करते तो हम उसका स्वागत करते। ये 10 सालों में क्यों हो रहा है ये सब? अविरल जी जवाब दीजिए, ये 10 सालों में क्यों हो रहा है भाई? जी नहीं, 10 साल में बहुत कुछ हो इससे रहा है, पहले भी इनकी सरकार रही है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही थी, तब तो नहीं हुआ ये? अरे भैया, ये आज 10 सालों में इनको क्यों याद आता है कि वो आगरा में जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, मथुरा में मंदिर है, आपका तमाम पार्टी में प्रमोशन हो जाएगा, जगह आपका ये हो सब गया। चीजें रहती हैं। ठीक है, आपका हो गया, आपका प्रमोशन क्या है पार्टी में, कोई चिंता नहीं है, सुन लीजिए। देखिए जहां तक विषय है आदरणीय, अरे मेरे प्रमोशन की चिंता मत करिए अविरल जी। ठीक है, आपकी चिंता नहीं कर रहे, सबसे बड़ी आप इस देश का गर्व, सबसे बड़ी चिंता का ये है कि आपको ये चिंता है कि कांग्रेस की वहाँ सरकार नहीं बनी, वहाँ नहीं बनी, वहाँ नहीं बनी। अरे कांग्रेस आज आपसे ज्यादा ताकत में, आपका एक सांसद हुआ करता था, कांग्रेस के 100 सांसद हैं। आपकी क्या हिम्मत है जो आप कांग्रेस से टक्कर लेंगे? आप लोग अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग। नहीं, हो गया, आपका हो गया, अब शांति से बैठ जाइए, सुन लीजिए 2 मिनट। देखिए जहां तक विषय कांग्रेस की कितनी ताकत है नहीं है, वो तो कई राज्यों से आप साफ हो गए, एक अलग विषय है। अरे हमारी फिर वो कांग्रेस राज्यों से साफ हो गई, फिर मैं खंडन करूंगा इसका डेबिट का। चलिए मैं जवाब देता हूँ, कौन से राज्य से समाप्त हुए। 1 मिनट। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली मध्य प्रदेश में? अरे अविरल जी लोकसभा में मत जाइए, अब मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। अगर तो आप रामभद्राचार्य के साथ हैं तो आप ये खुलकर कहिए
कि भाई देखिए जो चल रहा है संवैधानिक रूप से चल रहा है वो चलने दीजिए। अगर आप आरएसएस प्रमुख के साथ हैं तो वे कहिए कि हाँ जो चल रहा है भाई अब वो सब बंद होना चाहिए, सब हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे। ये दो पलड़े में दो नाव पर पैर रखकर चलिएगा तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होएगा ही ना, फिर आप पे सवाल उठेंगे। लेकिन फिर आप उल जुलूल जवाब दे रहे हैं, मतलब यहां वहां भाग रहे हैं। नहीं, मैं स्पष्ट जवाब दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने विष्णु शंकर जैन जी को कहीं नहीं भेजा है, इस बात को इन्हें समझना चाहिए। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी और विष्णु शंकर जैन जी को एक करें तो एक इनका अलग विषय हो सकता है। नंबर दो, जहां तक बात है विष्णु शंकर जैन जी की, वो कहां जाते हैं, किस कोर्ट में जाते हैं, उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सबको अधिकार देता है और वो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था। नंबर दो। नंबर तीन, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, जो जिस प्रकार से रामभद्राचार्य जी के द्वारा कहा जा रहा है, वो हमारे गुरु हैं, संत हैं, प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक हैं, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अगर कोई करके कह रहा है तो एक अलग विषय हो सकता है, वो नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड सबका साथ और सबका विकास है और पूज्य मोहन भागवत जी हमारे मार्गदर्शक हैं। ठीक है पूजा जी समय थोड़ा कम है, जल्दी से बताइए आरएसएस प्रमुख सही या रामभद्राचार्य गलत? देखिए, रामभद्राचार्य जी मैंने पहले ही बोला कि धर्म गुरु है, धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ। और आरएसएस प्रमुख जी बस डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई उनकी आज आत्मा जाग गई हुई है, उनकी आत्मा अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था ना कि आरएसएस ज्वाइन कर ले, भाई नहीं कर सकते हैं। जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जिंदा रहते हुए उनकी शव यात्रा निकाले, हम ऐसे संगठन को नहीं ज्वाइन कर सकते और कभी नहीं करेंगे। और अभी जो है बात चल रही थी भी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही ना कि 10 साल में क्यों हो रहा है, आपको पता नहीं शायद देश के प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं। अब जब कल की भगवान का ना 11वां अवतार होगा, 10वां अवतार यही है, इसीलिए जो है इस तरीके की चीजें सामने निकल आ रही हैं। चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका धन्यवाद, अविरल जी आपका भी, अनुज जी आपका भी, आलोक जी आपका भी और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो भागवत पर घमासान छिड़ा हुआ है और रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि भाई वो जो कह देंगे वही शाश्वत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें अपनी विरासत चाहिए, प्राचीन विरासत चाहिए, हमारी परंपरा बढ़ी रही है, हमारी संस्कृति बढ़ी रही है, हमें सब वापस चाहिए। और इसको लेकर अब घमासान मचा हुआ। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है, क्योंकि बीजेपी सवालों के घेरे में है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहेंगे वॉच। नमस्कार।